एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्पेशल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है, नेगेटिव वाक्यों में प्रायः नॉट का प्रयोग होता है। देखो, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें नहीं शब्द आए, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, रूल्स पहला क्या है, नेगेटिव वाक्यों में प्रायः नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, किंतु कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में कभी नहीं दिखे तो उसके लिए हम नॉट का नहीं, नेवर का प्रयोग करेंगे। ओके, सेकंड रूल क्या है, आई वी दे यू यानी प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाएंगे और वर्ब के हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, आई वी दे यू यानी प्लूरल नाउन के साथ हमें डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ही शी इट नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। आई वी दे यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, डज नॉट। ठीक है, डज नॉट लगाकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस नहीं लगानी है। ओके, इतना समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, कभी नहीं यानी कभी नहीं के लिए हमें नेवर का प्रयोग करना है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको कभी नहीं दिखे तो वहाँ पर आपको नेवर का प्रयोग करना है, और नेवर के साथ आपको डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ओके, ही शी इट एवं एक वचनकर्ता के साथ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ही शी इट यानी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस या फिर ईएस जोड़ देना है। कब जोड़ना है, जब आपको सेंटेंस में कभी नहीं दिखे तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या फिर ईएस लगाना है। बट अगर आपको आई वी यू दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट दिखे तो उनके साथ आपको वर्ब में एस या फिर ईएस नहीं लगाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट, इसके बाद आपको डू या फिर डज का प्रयोग करना है, जैसे मैंने आपको रूल बताए हैं उनके हिसाब से। इसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट, इसके बाद डू या फिर डज, प्लस इसके बाद आपको नॉट लगाना है। डू या डज का प्रयोग करने के बाद आपको नॉट लगाना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है वे यानी कि जो दे है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया आई वी दे यू ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट लगाना है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डू नॉट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, इसके बाद डू या फिर डज, तो क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है, डू लगाया, इसके बाद नॉट लगाया, दे डू नॉट। इसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क। तो सेंटेंस बनेगा, दे डू नॉट वर्क हार्ड। वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, दे डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। हम
हॉकी नहीं खेलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है हम यानी कि वी हमारा क्या है, बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था आपको क्या लगाना है, डू नॉट। ओके, देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी। इसके बाद डू या फिर डस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी डू नॉट। इसके बाद स्ट्रक्चर को आपको देखना है, उसमें क्या करना है, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट हमने रख दिया, डू रख दिया, ठीक है। इसके बाद नॉट भी लग गया। फिर हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले यानी खेलना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वी डू नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला एग्जाम्पल हमने लिया, शीला अच्छा नहीं गाती है, शीला अच्छा नहीं गाती है। तो हमें देखना है जो हमारा शीला है ये क्या है, किसी का नेम है, और हमने आपको बताया ही शी इट नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, डज नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, शीला किसी का नेम है, ठीक है। और इसमें हमें क्या लगाना है, डज या फिर डू, क्या लगाओगे, डज, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। शीला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, शीला डज नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग। तो सेंटेंस बन जाएगा, शीला डज नॉट सिंग वेल, शीला अच्छा नहीं गाती है। सेंटेंस क्या बनाओगे, शीला डज नॉट सिंग वेल, शीला अच्छा नहीं गाती है। ओके, ऐसे अगला एग्जाम्पल हमने लिया, वह नहीं कूदता है, वह नहीं कूदता है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ही हमारा क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, डज नॉट, ठीक है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओ इसको। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, क्या लगाओगे, अब ही, इसके बाद डू या डस का प्रयोग, यहाँ किसका प्रयोग होगा, डस का। इसके बाद आपको नॉट लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डज नॉट जंप, ही डज नॉट जंप, वह नहीं कूदता है। सेंटेंस क्या बनेगा, ही डज नॉट जंप। ओके, ऐसे ही हमने अगला एग्जाम्पल लिया, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, आपको देखना है ये सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे क्या है, मैंने आपको बताया, आई वी दे यू, ये क्या होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रख दो दे, और इसके बाद डू या फिर डस का प्रयोग, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, डू का, दे डू, इसके बाद नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, इसके बाद अदर्स, ठीक है। दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, दे डू नॉट हेल्प अदर्स, दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आपको देखना है ये सब्जेक्ट क्या, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई वी दे यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, डू नॉट लगाना है, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, इसके बाद डू या डस का प्रयोग, तो यहाँ डू लगेगा, आई डू, इसके बाद आपको नॉट लगाना है, तो हो जाएगा आई डू नॉट। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है।
तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। टू देखो बेटा क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। ओके, सेंटेंस क्या बनोगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, समझ आ गया। अगला एग्जाम्पल हमारा है, मैं कभी नहीं रोता हूँ। मैं कभी नहीं रोता हूँ। हमने आपको बताया था अगर आपको सेंटेंस में कभी नहीं दिखे तो वहाँ पर हम डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। इसके बाद हमें डू नॉट या फिर डज नॉट नहीं लगाना, हमें नेवर लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा आई नेवर वीप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वीप। मैं कभी नहीं रोता हूँ, आई नेवर वीप। ठीक है, क्या लगाओगे, आई नेवर वीप। और आई हमारा है क्या, आई हमारा एक ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको अभी बताया था रूल्स में कि आई वी यू दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस या फिर एस नहीं लगाना है। कब, जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि आपको सेंटेंस में ही शी इट ये देखें तो आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस जोड़ देना है। ठीक है, यानी आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या फिर एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस लगाना है। कब, जब आप नेवर का प्रयोग करो। ठीक है, डू या फिर डस का प्रयोग कर दे तो हमें वर्ब में एस या फिर एस नहीं लगाना है। ओके, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई नेवर वीप। मैं कभी नहीं रोता हूँ, आई नेवर वीप। ऐसे ही हमने अगला एग्जाम्पल लिया, वह कभी सत्य नहीं बोलता है। वह कभी सत्य नहीं बोलता है। तो आपको देखना है, देखो ये वह क्या है, वह हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ही क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस या फिर एस लगाना है। ठीक है, तो वह कभी सत्य नहीं बोलता, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया ही, इसके बाद आपको नेवर। ठीक है, ही नेवर। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस लगेगा। ठीक है, क्योंकि ही क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो सेंटेंस बन जाएगा ही नेवर टेल्स ट्रुथ। ही नेवर टेल्स ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, ही नेवर टेल्स ट्रूथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।